हम अपनों के लिए करते हैं, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए। लेकिन हम जिनके अपने हैं, यानी हमारे माता पिता, एक सूत्र कहता है कि हम अपने यदि बच्चों के लिए केवल करेंगे तो बच्चे भी अपने बच्चे के लिए करेंगे। हम यदि अपने माता पिता के लिए करेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे चलकर हमारे लिए करेंगे, ये सूत्र कहता है। भरत भैया ने जो श्राद्ध कर्म किया है उसका वर्णन नहीं हो सकता। श्राद्ध यानी श्रद्धा। बात थोड़ी कड़वी है, बहुत पढ़ लिख लेने के बाद लोग कहते हैं ये सब बेकार के ढकोसले हैं। यदि बहुत पढ़ने के बाद ये ढकोसला दिखाई पड़ रहा है, इससे अच्छा कम पढ़ा लिखा जाए, कम पढ़ा जाए। पिताजी जीवन भर सनातनी रहते हैं, बुरा न लगाइएगा, मरने के बाद बच्चे आर्य समाजी बना डालते हैं। कहें 3 दिन में ही सब काम हो जाते हैं, 12 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। महाराज आप समझ नहीं रहे कितना वर्क लोड है हमारे ऊपर ऑफिस का, हम कैसे 12 दिन समय निकालेंगे। 3 दिन बहुत बढ़िया है, खत्म करा काम। वो भी लायक होगा तब करेगा, नहीं तो सो समय आ गया है पड़ोसी करेगा श्राद्ध कर्म। लड़कवा तो भगवान मालिक है, वो करेगा कि नहीं आएगा। जो चल रहा है समय, इसलिए बारंबार कहता हूं, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ के रखिए। परंपराएं मानने के लिए होती हैं, परंपराएं तर्क करने के लिए नहीं होती हैं। श्राद्ध कर्म महाराज का पूर्ण हुआ है। 2 दिन बाद अयोध्या में श्रद्धांजलि सभा बैठी है। अच्छा, माई ऊपर आ रही थी कहा देने के लिए। ओहो, वो जब बैठा माई बैठा। ये गांव की परंपराएं हैं, क्या करिएगा, यही होता है सब जगह। बस हम लोग नहीं कर रहे, बाकी सब तो हो ही रहा है। 2 दिन बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी अयोध्या में। जैसे आप लोग बैठे हैं उसी प्रकार पूरा राज परिवार और नगर के मुख्य जो नगरवासी थे वो आकर के पूरा समाज बैठा है। गुरुदेव भगवान भरत जी को भरत वशिष्ठ निकट बैठा नीति धर्ममय वचन उचार। गुरुदेव भगवान भरत जी को अपने बगल में बिठाया है। जगत की नाइक चर्चा गुरुजी ने की, महाराज के वचन के प्रति निष्ठा बताई, महाराज के प्रति राम सीता जी लक्ष्मण जी की निष्ठा बताई, और बताते बताते गुरुदेव फफक के रोने लगे। क्यों रोने लगे जान रहे हैं? गुरुजी मन में सोचे, धन्य है जानकी और लक्ष्मण जो राम को इतना प्रेम करते हैं। वनवास तो केवल राम का हुआ था, लेकिन राम प्रेम के कारण जानकी और लक्ष्मण भी अयोध्या का त्याग करके राम के साथ चले गए। और मैं ज्ञानी हूं, मैं रघुवंश का गुरु हूं, मैं यहां बैठ के प्रवचन दे रहा हूं, मेरा उतना प्रेम नहीं रहा कि मैं राम के साथ जा सकूं। इसकी कल्पना करके गुरुजी फपक पड़े और कहे, भरत जी, विधाता ने मनुष्य को बनाकर धरती पर भेजा तो मनुष्य के हाथ में सर्वस्व दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं पर अपना अधिकार नहीं है। कितने वस्तुओं पर? 6। ये राजन हो चाहे आप हो,
इन 6 पर हमारा आपका कोई बस नहीं है। ये 6 वस्तुएं क्या हैं? गुरु जी कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश विधि हाथ। गुरुदेव ने कहा भरत जी, हानि और लाभ, आप में से व्यापारी भी कुछ लोग हैं। कितने लोग व्यापारी हैं? हाँ, व्यापारी है। आप व्यापार में धन लगा सकते हैं। धन लगाने के बाद लाभ होगा कि हानि होगी, ये आपके हाथ में नहीं है। आप में से किसान कौन कौन है? किसान है। आप खेत में बीज डाल सकते हैं, लेकिन बीज डालने के बाद उसमें फसल होगी या नहीं होगी, ये आपके हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। हानि लाभ, कब जन्म लेना है और कब जगत से जाना है। पहाड़ से गिर करके लोग बच जाते हैं और चौकी से गिर करके लोग चले जाते हैं। कब जन्म लेना है, कब मरना है, विधाता के हाथ में। और जीवन में कहां यश मिलेगा और कहां अपयश मिलेगा, यह भी अपने हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में। किसी को बुखार हुआ, सामान्य रूप से आपने कहा एक पैरासीटामोल खा लो, उसने आपके कहने पर पैरासीटामोल खा लिया, रिएक्शन कर गया, सीताराम, आपको कलंक लग गया। आपने दवाई बताई थी, अरे आप क्या बताई थी, डॉक्टर साहब भी वही दवाई बताते, लेकिन आपको कलंक लिखा था। ये विधाता के हाथ में है। गुरुदेव भगवान बोले भरत जी, आप अपने पिताजी के लिए सोच न करिए, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए भरत जी, जो ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर वेद नहीं जानता है, अपने धर्म का त्याग करके विषय में लगा हुआ है, वो विप्र सोच करने लायक है। वो राजा, वो क्षत्रिय सोच करने लायक है, जो अपनी प्रजा को प्राण के समान प्रेम न करे, नीति का पालन न करे। आप में से बणिक कौन कौन है? बनिया कोई है? बणिक उधर भैया एक बैठे हैं, वो बणिक सोचनीय है। कौन? जो नित्य भगवान शंकर का 1 लोटा जल लेकर अभिषेक न करे, वो बणिक सोचनीय है। जो अतिथि का सत्कार न करे, वो बणिक सोचनीय है भरत जी। जो धनवान होने के बाद भी कंजूस बना हुआ है, सोच करने लायक है। वो शूद्र, वो सेवक सोचनीय है, जो ज्ञान के गुमान में अपने से श्रेष्ठ का अपमान करे। वो शिष्य सोचनीय है, जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करे। भरत जी, वो स्त्री सोचनीय है, जो बात बात में घर में बिना मतलब में बहस करे और कलह उत्पन्न करे, जो अपने मन से विचरण करे, समाज में पति का निरादर करे, घर वालों का निरादर करे, घर में बिना मतलब में कलह करे, वो स्त्री सोच करने लायक है। वो गृहस्थ सोचनीय है, जो 3 ऋण से उऋण होने का उपाय न करे। आप समझते हैं, जैसे हम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं, हमारे ऊपर 3 ऋण चढ़ जाते हैं, कर्जा। 3 प्रकार के कर्जे लद जाते हैं जीवन में। पता है कौन सा कर्जा है वो? पहला है देव ऋण, बोलते जाइए, पहला। दूसरा पितृ ऋण, दूसरा, और तीसरा है ऋषि ऋण। तीसरा क्या है? हमारे आपके सबके ऊपर ये 3 ऋण चढ़े हैं। गुरु जी कहते हैं, जो गृहस्थ इस ऋण से उऋण होने का उपाय न करे, वो सोच करने लायक है। अब इससे उऋण कैसे होंगे? तो देव ऋण से उऋण हो सकते हैं घर में समय समय पर भगवान का यजन पूजन करा करके, यज्ञ आहुति हवन करके, देवताओं को तुष्ट करके हम और आप देव ऋण से उऋण हो सकते हैं।
पितृ ऋण से कैसे उऋण होंगे? यहां सत्कर्म करके, परमार्थ करके हम पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। ऋषि ऋण से कैसे उऋण होंगे महाराज? तो किसी का जन्मदिन हो ना, किसी का विवाह का वर्षगांठ हो, तो वहां बुके लेकर न जाइए, वहां सनातन धर्म का बुक लेकर के जाइए। मुनियों द्वारा लिखे गए सदग्रंथ का पठन यानी पढ़ना और उसका वितरण लोगों में बांटना, इस प्रकार से हम ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। हनुमान चालीसा का प्रति ले लिए 50 थे पास में। कोई भी भगत जी दिखाई पड़े तो एक पुस्तिका हनुमान जी की दे दिए। 5 रुपए में एक किताब आवत है हनुमान चालीसा का, 5 रुपए में। 500 का बुके देने से अच्छा है 100 रुपए का बुक दीजिए। लेने वाला जीवन में यदि एक बार भी पढ़ लिया और उसकी कोई बात उसके जीवन में उतर गई तो आपका बुक देना सार्थक हो गया। जो मनुष्य 3 ऋण से उऋण होने का उपाय न करे वो सोच करने लायक है। जो वानप्रस्थ तपस्या छोड़ के भोग में लगा हुआ है वो सोच करने लायक है। गुरु जी बोले भरत जी वो सन्यासी सोच करने लायक है जो सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में लगा हुआ है। वो मनुष्य सोच करने लायक है भरत जी जो माता पिता भाई गुरु से बैर करे। वो मनुष्य सोच करने लायक है जो केवल अपने शरीर की पोषण में लगा है, अपनी चिंता करता है। पूज्य पथिक जी महाराज का एक पद है, कहते हैं यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कौन? पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कहो ये बतिया समझ में आ रही है? अपने लिए केवल पशु जीता है। यदि केवल हम अपने लिए जी रहे हैं तो बुरा न मानिए, उस पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। केवल एक अंतर है, हमारे पीछे पूंछ नहीं निकला है और सिर पर कोई सिंग नहीं निकला है, बस। और कोई अंतर नहीं है, और कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य केवल अपने शरीर की चिंता करता है और चुगली करता है, इधर की उधर करता है, वो सोच करने लायक है। 11 हो गए और अंतिम गुरु जी ने कहा भरत जी जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान का भक्त नहीं हो पाया वो मनुष्य सब प्रकार से शोचनीय है, वो किसी वर्ण में क्यों ना हो। सोचनीय सब ही विधि सो जो न छाड़ी छल हरि जान हो। आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं जो हरिजन नहीं हुआ वो शोचनीय है। आजकल किसी को हरिजन कह दीजिए ना आप, यदि कोई आपको हरिजन कह रहा है तो ये क्रोध करने का विषय नहीं है, ये नाचने का विषय है। हरिजन यानी जो धरती पर वर्तमान में है। और भरत जी ये भी सुन लीजिए, आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में कभी होने वाला भी नहीं है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा।
हम क्या क्या कहें आपके पिताजी के बारे में भरत जी। जिस महाराज के लिए देवराज इंद्र अपना आधा सिंहासन रिक्त कर दिया करते थे, जिस महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा शंकर किया करते थे, राम जिनके घर में पुत्र बनकर के अवतार लिए हैं, राम आप लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे सुंदर पुत्र हैं, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में मैं क्या क्या बताऊंगा। इसलिए कहना चाहता हूं भरत जी, आप पिताजी को लेकर के सोच ना करिए। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, आपके पिताजी सब प्रकार से बड़ भागी थे। हम एक बात कहें आपको भरत जी, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। नृपहि, नृप मने नृपहि मतलब राजा को, राजा यानी दशरथ जी को। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण। भरत जी, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम रहता तो दशरथ जी अपना प्राण बचा लेते और वचन का त्याग कर देते, लेकिन आपके पिताजी ने प्राण का त्याग कर दिया, अपने वचन का त्याग नहीं किया। और आपको बतावें, यही मानकर एक वचन लेकर आपके भैया वन में चले गए। हम कहते हैं भरत जी, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए, बन जाइए भरत जी की आज्ञा मानकर किसने क्या क्या नहीं किया। तनय जजाति जौवन दयहु, जजाति महाराज के पुत्र ने अपने पिता को अपनी जवानी प्रदान कर दी। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा लेकर क्या कर दिए। कल परशुराम जी की जन्मोत्सव कल था परशुराम भगवान का। परशुराम पितु आज्ञा राखी, इसके आगे वाला नहीं बोलना है, कठोर है। इन सब ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया है भरत जी, वेद विदित। अब यहां पर एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको दर्शन करूं। गुरुदेव भगवान भी ये चाहते हैं कि भरत जी राजा न बने। अब आप कहोगे महाराज ये कहां लिखा है। गुरु जी ने इस बात को सूक्ष्म रूप से संकेत कर दिया है भरत जी को। कहे भरत जी, लोक विदित है, वेद विदित है, सबकी सम्मति यही कहती है, पिता जिस पुत्र को राज सत्ता देना चाहता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। जेहि पितु देई सो पावई टीका। गुरु जी इशारे इशारे में भरत जी को कह रहे हैं कि आपके पिताजी आपको राजा नहीं बनाने वाले थे। किसको राजा बनाने वाले थे? राम जी को। तो पिता जिसको राज सत्ता देना चाहता है वही पुत्र उसका अधिकारी होता है। गुरु जी ने ये संकेत डाल दिया भरत जी के कान में। समाज के सामने नहीं कह सकते ना, इसलिए इशारे में कहा। कहते हैं भरत जी आप राजा बन जाएंगे ना तो राम लक्ष्मण जी सीता जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो कहते हैं अभी राजा बन जाइए, राम जी जब लौट आएंगे तो उस समय राम जी को राज सत्ता सौंप दीजिएगा। क्या कहा? सौंपे हो राज कब? राम के लेकिन एक बड़ी कठोर बात आप याद रखिएगा, लेते समय जितना अच्छा लगता है ना, लौटाते समय उतना अच्छा नहीं लगता है। संत भैया समझ रहे हैं? लेते समय जितना आनंद आता है, किसी से आप 10,000 रुपया उधार मांगी, सामने वाला यदि आपको 10,000 उधार दे दिया, कितना अच्छा लगेगा ना हो, मांगा दे दिया। लेकिन जिस दिन वो उधार मांगने आएगा अपना वापस, उस दिन देखिएगा क्या उस दिन भी उतनी प्रसन्नता रहेगी? पूछ रहा हूं, कहिए नहीं रहेगी। लोग कहेंगे अभी तो है नहीं, परसों आइएगा, परसों परसों।
परसों जाइए, अरे आप आज सही में आगे कहा, अगले हफ्ते ले लेंगे आप। ये क्या है? लेते समय जो मन रहता है, लौटाते समय मन नहीं रहता है। गुरु जी ने कहा अभी राजा बन जाइए, राम जी आएंगे तो राम जी को लौटा दीजिएगा। सुमंत जी ने कह दिया हम तो कहते हैं भरत जी आप जो गुरु जी कह रहे करिए, राम जी जब आएंगे उस समय जो उचित लगेगा करिएगा। भरत जी सोचे भगवान की सत्ता, भगवान को लौटाते समय मुझे उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा। मां कौशल्या ने भी कहा, भरत जी के नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़े। भरत भैया खड़े हो गए और बाबा कहते हैं सानी सरल रस सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरह उर अंगुर नये, सोदसा भरत भैया सुने तो उनके नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़े। भरत भैया खड़े हुए, खड़े होकर गुरुदेव भगवान को, माताओं को, सबको प्रणाम करके कहते हैं गुरुदेव आप सभी लोगों ने वही बात कही है जिसमें आपको भरत का हित दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। पिताजी मेरे देवलोक चले गए, भैया मेरे वन में चले गए और आप लोग भरत को राजा बनाकर उनका हित देख रहे हैं। हित हमार सियपति सेवका, क्या कहे भरत जी? हित हमार सियपति सेवका। भरत जी कहते हैं मेरा हित राजा बनने में नहीं है, मेरा हित अपनी भैया की सेवा करने में है। स्त्री के शरीर का सबसे ऊपर का आभूषण कौन सा होता है? कहिए कहिए, शरीर में सबसे ऊपर कौन सा गहना पहना जाता है? केहू नथिया कहत है, केहू झुमका बतावत है, क्या पहनते हैं बताइए? मांग टीका। क्या पहनते हैं? एक और ऊपर कुछ पहनत है का? टोपी ओपी नहीं पूछ रहे हम। सबसे ऊपर क्या पहनते हैं? मांग टीका। और शरीर में सबसे नीचे कौन सा गहना पहनते हैं? पांव की उंगली में बिछिया। भरत जी कहते हैं गुरुदेव कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने गहने होते हैं उन सभी गहनों को पहन ले, लेकिन शरीर पर कोई भी वस्त्र न पहने, कैसा लगेगा गुरुजी?
गुरुजी बोले बिना वस्त्र के आभूषण व्यर्थ लगेगा। भरत जी पूछे गुरुदेव यदि मन में वैराग्य नहीं है और कोई ब्रह्म पर प्रवचन दे रहा है। गुरुदेव बोले बिना वैराग्य के ब्रह्म पर प्रवचन उपदेश व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उसका। भरत जी फिर पूछे गुरुदेव यदि शरीर में बहुत सारा रोग हो गया है और उस रोगी के सामने 56 प्रकार का व्यंजन पड़ा हुआ है, गुरुजी बोले रोगी के लिए भोग व्यर्थ है। भरत जी फिर पूछे यदि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है और हम व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गुरुजी बोले बिना प्रेम का किया गया जप व्रत पूजा सब व्यर्थ है। भरत जी फिर पूछे यदि कितना भी सुंदर शरीर हो गुरुजी लेकिन उसमें प्राण ना हो, बोले बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है। परंतु आप पूछ क्यों रहे हैं भरत जी? भरत भैया ने कहा गुरुदेव जिस प्रकार कपड़े के बिना शरीर का आभूषण व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, शरीर में रोग है तो भोग व्यर्थ है, प्रेम बिना भगवत उपासना व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अयोध्या में आप सब लोग हैं, यदि मेरे भैया राम केवल नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं। बादी मोर सब बिनु रघुराई, सब व्यर्थ है। अभी मैं राजा नहीं बना गुरुजी, केवल मेरे नाम को रखा गया है आगे कि भरत राजा बनेगा। आप दर्शन करिए बाबूजी मर गए, भैया वन में चले गए, कितना बड़ा मैं पापी हूं। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा ये धरती फट के रसातल में चली जाएगी गुरुजी। आप सबने अपनी अपनी बात कह दी, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के चरनी न जाय। भरत जी कहते हैं बिना रघुनाथ जी के चरण को देखे मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होने वाला है। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में शांति लाना चाहते हैं तो मन से भगवान की शरण में रहिए। कहां रहिए? मन से, हाँ, शरीर से बाद में। बात थोड़ी अटपटी है, कई लोग शरीर से तो मंदिर में रहते हैं लेकिन मन बहुत दूर रहता है मंदिर से। कोई लोग अपने काम में लगे रहते हैं लेकिन मन उनका भगवान के मंदिर में लगा रहता है। ये हमारा मन कहाँ है? देखिए शरीर जहां रहेगा वहां मन रहेगा, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि मन आपका जहां रहेगा वहां एक ना एक दिन आपका शरीर अपने आप पहुंच जाएगा, लेके जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर मन का अनुगामी होता है। कहो, इसलिए मन हमारा कहां है? मन भगवान में रखिए। अवध बिहारी हो, अरे अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। आ गए यारब पुत्र का अपने नाम संकट हारे हो, आए शरण जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ
गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर सुदर्शन धारे हो। आए शरण तिहारी सरदारी हो। आए शरण तिहारी अवध बिहारी हो। आए शरण तिहारी माँ भारी हो। आए शरण तिहारी। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो अब आओ दीनानाथ भगत हितकारी हो। आए शरण हितकारी हो। आए शरण तिहारी अवध बिहारी हो। आए शरण तिहारी महिमा भारी हो। आए शरण तिहारी अवध बिहारी हो। आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। भरत जी बोले देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाय। भरत बिया कहते हैं जब तक मैं भगवान के श्री चरण का दर्शन नहीं कर लेता तब तक मेरे हृदय का ताप समाप्त होने वाला नहीं है। भरत जी ने कहा गुरुदेव मैं कल प्रातः काल अपने भैया के पास जा रहा हूं। प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है वो चल सकता है। जैसे अवध्या की प्रजा ने सुना कि भरत जी सबको लेकर चित्रकूट राम जी के पास जाएंगे, गोस्वामी जी कहते हैं चलता प्रातल की नीरनाऊ नीके। चलत प्रातल की नीरनाऊ नीके। भरत प्राण प्रिय